हाय डेवलपर्स। सो जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कॉल, अप्लाई एंड बाइंड फंक्शंस के बारे में। और मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये तीनों के तीनों फंक्शन अच्छे से समझ में आएंगे, आपके डाउट भी क्लियर होंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए तो बेशक से वीडियो को डिसलाइक कर देना, चीज़ें समझ में आए तो कमेंट भी करना एंड लाइक भी करना। ये वीडियो बनाने से पहले ना मैं इंटरनेट के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर कुछ आर्टिकल वीडियोज़ वगैरह चेक कर रहा था कि क्या पढ़ाया गया है इन तीनों फंक्शंस के बारे में। सो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि कॉल, अप्लाई एंड बाइंड के यूज करने के पीछे जो फंडामेंटल रीजन होता है ना, वो कहीं अच्छे से बताया नहीं गया है। सो यहाँ पे हम लोग एक एक चीज, छोटी छोटी चीज डिटेल में, डेप्थ में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से पता हो उन तीनों के बारे में, इंटरव्यूज वगैरह में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप एक्चुअल प्रोजेक्ट में इनको यूज भी कर पाओ। सो पॉइंट्स के साथ में स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कॉल, अप्लाई एंड बाइंड का यूज क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कॉल आपको क्यों यूज करना है, अप्लाई क्यों यूज करना है, बाइंड क्यों यूज करना है, तो हो सकता है कि आपको एक बार ये बताओ कि क्यों यूज करना है, बट उसका एक्सप्लेन ना कर पाओ। सो वो एक्सप्लेन किस तरीके से करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। उसके बाद में जो फंडामेंटल रीजन है ना, उसके ऊपर आएंगे कि ऑब्जेक्ट के साथ में हम लोग सिंपल फंक्शंस डायरेक्टली क्यों नहीं रीयूज कर पाते, क्यों हमें कॉल, अप्लाई एंड बाइंड की जरूरत पड़ती है, क्यों ये अटैच एक एज अ कनेक्टर काम आते हैं, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद में बाइंड के बारे में क्या स्पेशल है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, कॉल एंड अप्लाई ना ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस थोड़ा सा ही फर्क होता है यहाँ पे, लेकिन बाइंड इनसे थोड़ा सा अलग है। वो किस तरीके से काम करता है और उसकी क्या जरूरत है और किस तरीके से वो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बेटर कर सकता है, वो भी हम लोग समझेंगे। और अगर आपको इन तीनों फंक्शन का जो आउटपुट रहेगा उसको कैरी करना है, तो अब वो आप ऑब्जेक्ट के साथ में किस तरीके से कैरी कर पाओगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इंटरव्यू क्वेश्चन से तो ये वाली वीडियो ऑब्वियसली भरी पड़ी है हर एक पॉइंट में। अगर आपने 15-20 सेकंड भी मिस करे ना, तो हो सकता है कि आप एक दो इंटरव्यू क्वेश्चन मिस कर दो। सो अच्छे से देखना वीडियो को। अब स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट्स के साथ में कि अच्छा, बात करते हैं कि डेफिनेशन। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कॉल, अप्लाई एंड बाइंड क्यों यूज करना है, क्या है ये फंक्शंस, तो आप क्या बताओगे? सो आप कह सकते हो कि जब भी एक ऑब्जेक्ट के साथ आपको एक फंक्शन को अटैच करना है ताकि आप उस फंक्शन को रीयूज कर पाओ, उसके फीचर्स यूज कर पाओ, तब आपको कॉल, अप्लाई एंड बाइंड की जरूरत पड़ेगी। बट डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा इन तीनों की चीजों के बारे में कि कब आपको कॉल अप्लाई करना है, कब आपको कॉल यूज करना है, कब आपको अप्लाई यूज करना है और कब आपको बाइंड यूज करना है। एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ में स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो कि आप एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो और उसके अंदर आप देखोगे कि दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक टीचर्स, एक स्टूडेंट। सो आपके पास स्टूडेंट एंड टीचर का डेटा है। जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको लगेगा यार काफ़ी बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ तो इसमें कुछ डेप्थ में नहीं मिलेगा, बट आपको डेप्थ में मिलेंगी चीज़ें। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। स्टूडेंट के अंदर लिस्ट से है यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट नेम के अंदर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अनिल। ऑब्जेक्ट है तो कॉलन आएगा एंड लास्ट में मैं यहाँ पे कर देता हूँ लास्ट नेम एंड इसके अंदर आ जाएगा सिद्धू। ठीक है, अगर आपको एज वगैरह लेनी हो तो वो भी ले सकते हो। लेट्स से एज आपने ले लिया 30 एंड इसके अंदर अब आपके पास एक फंक्शन भी है। ठीक है, उसके फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है गेट ईमेल। ठीक है, बहुत सिंपल है। और गेट ईमेल फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे हम लोग सिंपली इसके अंदर रिटर्न करवा देंगे, कुछ ना कुछ रिटर्न करवा दिया। और रिटर्न के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, एक लिटरल टेम्पलेट लिटरल ले लेते हैं। यहाँ पे यूज करेंगे $this। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता कि दिस का मतलब क्या है तो सिंपल सी एक एग्जांपल मैं आपको समझा दूं। दिस का मतलब होता है ये, दिस इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। ठीक है, दिस का मतलब है ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप एक स्टूडेंट का नाम है लेट्स से अनिल। ठीक है, अब उसको हर बार ये तो नहीं बोलोगे ना कि अनिल कॉलेज के अंदर पढ़ता है, अनिल यहाँ से है, यहाँ से आप बोलोगे दिस स्टूडेंट डूइंग दिस, ये स्टूडेंट यहाँ से है, ये स्टूडेंट यहाँ से है। तो ये मतलब दिस आप कह सकते हो कि इसी जो ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस है। अगर मैं दिस लगाने के बाद में, दिस के बाद में डॉट यूज करूंगा तो इसकी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी फंक्शन में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा फर्स्ट नेम डॉट और यहाँ पे हम लोग लेंगे दिस डॉट लास्ट नेम और यहाँ पे @test.com एक ईमेल आईडी। ठीक है, ये एक तरीके से ईमेल आईडी रिटर्न कर देगा हमें। अब मैं एक बार के लिए चेक कर लेता हूँ, console.warn करूँगा स्टूडेंट को, तो आपको पता है कि ये पूरे जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट कर देगा। एक बार करके देख लेते हैं। इसने पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा और मैंने अब करा यहाँ पे गेट ईमेल। ये फंक्शन बना के मैंने इस फंक्शन को कॉल करा और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे
किसने हमें ईमेल एड्रेस है वो रिटर्न कर दिया। अब ये तो स्टूडेंट का केस था। अब ऐसे ही मान लो जो एक टीचर है उसके लिए भी एक ईमेल एड्रेस बनाना है। टीचर, और उसके यहाँ पे कर देता हूँ मैं पीटर। ठीक है, पीटर पीटर क्या लिखें, चलो स्पाइडरमैन वाला लेते हैं, पीटर पार्कर। पीटर पार्कर, ठीक है। और अब हम लोग टीचर का अगर ईमेल एड्रेस प्रिंट करेंगे इस तरीके से, एक एक प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। टीचर का करेंगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी कि इसने इसका ईमेल एड्रेस रिटर्न कर दिया, ठीक है। दोनों चीज़ों के अंदर आप ये एक बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, आपको चीज़ समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन बार बार हमें डिक्लेयर करना पड़ रहा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। अब मैंने एक छोटा सिनेरियो लेकर बताया, अब हो सकता है कि यहाँ पे स्टाफ भी होता, कुछ मैनेजमेंट भी होती, हर जगह पे उनको ईमेल गेट करने की जरूरत होती, तो ये बार बार यूज में आता, बार बार इसको डिक्लेयर करना पड़ता। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन फंक्शन बना सकते हैं, सिंपल है। तो मैंने क्या करा, एक यहाँ पे कॉमन फंक्शन बनाया। मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि क्या नेसेसिटी है, कॉल अप्लाई एंड बाइंड की क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो मैंने एक फंक्शन बनाया सिंपल, और इसका नाम रखा गेट ईमेल, ठीक है। और इसके अंदर मैंने जो ये वाला रिटर्न स्टेटमेंट है ना, इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसको रिटर्न नहीं करा, मैंने कंसोल करवा दिया अभी के लिए, ठीक है। इसमें मैं कंसोल कर लेता हूँ, या फिर रिटर्न करवा दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। रिटर्न ही करवा दो, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे, अदरवाइज कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इस तरीके से करा, और यहाँ पे ना मैं ले लेता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट नेम, ठीक है। और अब इस फंक्शन को मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गेट ईमेल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, बेसिकली दिस डॉट फर्स्ट नेम कोमा दिस डॉट लास्ट नेम। और अब मैं यहाँ से इसी तरीके से इनको एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो अब मैं एक बार के लिए टीचर वाले को कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। और यहाँ पे जो इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं ना, एक बार के लिए आपको पूरा कोड दिखेगा यहाँ पे। तो अब आप क्या करोगे, जब इसको गेट ईमेल करने की कोशिश करोगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, एक बार के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आए और इसने बताया टीचर इज नॉट ए, अच्छा यहाँ पे हमें स्टूडेंट लिखना है। वापस आएंगे और गेट ईमेल इज नॉट अ फंक्शन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी, हम लोग इसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। इसका हम लोगों ने ऑलरेडी फंक्शन को कॉल कर रखा है, ये वाला। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे मिलता है। अब आपने देखा यहाँ पे अनडिफाइंड डॉट अनडिफाइंड आ गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट नेम भी अनडिफाइंड गया, लास्ट नेम भी अनडिफाइंड गया। अब ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया ऐसा, ठीक है, कि जो फर्स्ट नेम नहीं गए। तुम लोग क्या करते हैं, दिस पास करके देख लेते हैं क्या दिस के अंदर हमारा फर्स्ट लास्ट एंड एज वगैरह जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। मैं ये पास करके देख लेता हूँ। मैंने ये पास करा एक बार के लिए, एंड यहाँ पे मैंने क्या करा, कंसोल डॉट वॉन करा। इसको भी के लिए मैं यहाँ से जो रिटर्न है इसको हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दिस ले लिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डेटा, एक मैंने नॉर्मल ले लिया। अब जब आप डेटा चेक करोगे ना तो आपको क्या लग रहा है कि ये आएगा, इसका स्टूडेंट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह आएगा, जी नहीं, ये आएगा ही नहीं इसके अंदर। ये देखो इसके अंदर पूरा विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया इसने, पूरा का पूरा यहाँ पे इतना बड़ा विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब देखो ऐसा हुआ क्यों, इसका रीजन ये था कि इसका दिस है ना तब जनरेट होगा जब यहाँ पे इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे तब। अभी के लिए अगर आप इसका डायरेक्टली दिस गेट करने की कोशिश करोगे तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट का दिस दे देगा हमें, ठीक है। इसी वजह से हम लोग नॉर्मल फंक्शंस बना के उनको रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये पॉइंट था कि हमें, अब एक चीज आपको समझ में आ गई कि अगर मैं सिंपल फंक्शन को यूज करूं, जैसे कि आपने ये मान लिया कि यार यहाँ पे गेट ईमेल था, ये बार बार हो रहा था, अगर नॉर्मल फंक्शन यूज कर पाते तो मैं कॉल अप्लाई बाइंड की जरूरत ही ना पड़ती, इसको यहाँ से कॉपी करते और यहाँ पे इस तरीके से इसको जो टीचर है इसके अंदर भी यूज कर पाते। सो एक चीज आपको समझ में आ गई कि नॉर्मल फंक्शन तो हम रीयूज कर नहीं सकते यहाँ पे, ओके। तो अब किस तरीके से चीजें रीयूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फटाफट से मैं वापिस करता हूँ इसको, जो सारी की सारी हमने इतनी सारी चीजें करी हैं, इन सारी चीज़ों को एक्स्ट्रा को हटा दूंगा, ठीक है। और अब हम लोग वापस आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं अब देखता हूँ, यहाँ पे पीटर डॉट पार्कर वाला जो
जो ईमेल एड्रेस था वो हमें वापस से मिल रहा है, ये चीज़ समझ ठीक है। अब जो हमारी रीयूजेबिलिटी वाली प्रॉब्लम थी वो कॉल अप्लाई एंड बाइंड किस तरीके से रिजोल्व करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। देखो अगर मैं यहां पे स्टूडेंट जो गेट ईमेल लिखूंगा तो आपको पता है कि इसकी ईमेल आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इस ईमेल फंक्शन को ना, गेट ईमेल को फंक्शन को यहां से हटा देता हूं सिंपली, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखूंगा स्टूडेंट डॉट गेट ईमेल डॉट कॉल, और किसके लिए कॉल करो, टीचर के लिए कॉल करो इस फंक्शन को, ठीक है। जब हम लोग इस तरीके से कॉल करके टीचर डाल देंगे ना, तो अब ये वाला जो फंक्शन रहेगा इसका, ये अटैच हो जाएगा इस टीचर के साथ में, इस टीचर वाले ऑब्जेक्ट के साथ में। यहां पे ये वाला जो फंक्शन है यहां पे भी अटैच हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज गेट ईमेल, स्टूडेंट का जो गेट ईमेल था वो कॉल फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई कर दिया और यहां इसके अंदर डाल दिया हमने टीचर। तो ये क्या करेगा, कॉल फंक्शन जो भी इसके अंदर पैरामीटर पास होगा ना उसी को अटैच कर देगा इसके ईमेल वाले फंक्शन के साथ में, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पे इसको कॉल करने की कोशिश करता हूं और यहां पे प्रिंट करता हूं, तो यहां पे इसने क्या दे दिया, peter@parker@test.com। क्यों, क्योंकि पीटर एंड पार्कर इसका था, टीचर का था, और ये टीचर कॉल फंक्शन की हेल्प से इसके साथ में अटैच हो गया गेट ईमेल के साथ में, ठीक है। और ये उठा के अब अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से काम कर रहा है। आपको चीजें समझ में आ गई। अब क्या था, जब हम लोग इस फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं तो क्या ऐसा नहीं कर सकते कि इसको बाहर ही निकाल लें, इसको बाहर ही निकाल लें, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको मैंने दोनों फंक्शन से ही बाहर निकाल लिया, ना मैंने स्टूडेंट के अंदर रखा ना मैंने टीचर के अंदर रखा, और यहां से जो एक्स्ट्रा लाइन है वो भी मैंने हटा दी, ठीक है, यहां से भी हटा दी। और अब मैं इसको रख लेता हूं यहां पे। तो अब जब मैंने ये फंक्शन रखा तो आप इसको नॉर्मल फंक्शन बना दो, फंक्शन, और यहां पे कर देता हूं मैं गेट ईमेल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मेट कर लेते हैं। सो इस फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, स्टूडेंट के अंदर तो हमारे पास है नहीं, तो अब यहां से स्टूडेंट हटा देंगे बिकॉज ये नॉर्मल फंक्शन है। अब क्या होगा, दिस फंक्शन का नाम, जो भी हमारा फंक्शन का नाम रहेगा गेट ईमेल डॉट कॉल, और उसके बाद में आप लोग जो भी इसके अंदर डाल रहे हो, टीचर डाल रहे हो, स्टूडेंट डाल रहे हो, जैसे कि मैंने अभी के लिए क्या डाला, टीचर, और अभी के लिए मैं यहां पे डाल देता हूं स्टूडेंट। और जैसे दोनों चीज डालूंगा अब आपको दिखेंगे दो के दो आउटपुट दिख जाएंगे, पीटर एंड अनिल। तो इस तरीके से आप रीयूज कर सकते हो। जो नॉर्मल हमारा तरीका होता है एक फंक्शन को रीयूजेबिलिटी का, वो आप एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ में नहीं यूज कर पाओगे। तो आपको समझ में आ गई चीज, ठीक है। और तीनों चीजें इसीलिए यूज होती हैं, ठीक है, बट इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। एक हमने फंक्शन बना लिया, अब मैं क्या करता हूं, देखो अब हमने क्या करा, दोनों चीजें देख ली कि रीयूज कर सकते हैं। तो मैं बार बार टीचर एंड स्टूडेंट दोनों को लेके नहीं चलता, एक ही चीज को लेके चलूंगा मैं, टीचर को, ठीक है। आप टीचर को लेके चलो और बाद में लास्ट में हम लोग स्टूडेंट के साथ भी इसको कॉल करके देख लेंगे। और मैंने एक फंक्शन और बना दिया यहाँ पे, और उसका नाम था यहाँ पे चूज सब्जेक्ट। अब टीचर से पूछा गया, मान लो कि भैया कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो वो हमें बताओ, ठीक है। टीचर बोले यार ठीक है मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक और यहाँ पे जो गेट ईमेल था इसको मैं एक भी कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ चूज सब्जेक्ट। कमेंट इसलिए कर रहा हूँ, हटा इसलिए नहीं रहा, बिकॉज ये वाला कोड हम मैं गिटहब के ऊपर डालूंगा, हो सकता है आपको इस कोड की जरूरत पड़े, ठीक है। चूज सब्जेक्ट डॉट कॉल डॉट टीचर, बट इसके अंदर अभी के लिए कुछ है नहीं, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर जब चूज सब्जेक्ट हो ना, टीचर इसको सब्जेक्ट बताया कि मुझे कोई ना कोई और सब्जेक्ट यूज करना है, तो इसने डाटा भेज दिया यहाँ पे, जैसे कि ये पढ़ाना चाहता है मैथ्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके अब जैसे मैंने रिटर्न करा मैं वैसे कॉल भी कर सकता हूँ, कंसोल भी कर सकता हूँ, कंसोल डॉट फोन करा और मैंने यहाँ पे कर लिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 लगा दिया मैंने, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँगा कि क्या मुझे यहाँ पे मिला। और जैसे ही मैंने यहाँ पे करा आपको यहाँ पे मैथ्स मिल गया। अनडिफाइंड क्यों, बिकॉज इसने कुछ रिटर्न नहीं करा और यहाँ पे हमने कंसोल लगा रखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से रिटर्न कर दोगे तो आपको यहाँ भी चीज़ें मिल जाएंगी। रिटर्न करो सब्जेक्ट 1 और आपको इसका जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा यहाँ पे, अब अनडिफाइंड नहीं आएगा, ठीक है। एक चीज़ आपकी, अब मान लो कि आपको, मैं वापस से कंसोल के ऊपर ही कर रहा हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें प्रिंट करवानी है। तो आपको एक और चीज़ पास करनी है, आप जो टीचर है उसने बोला मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसे इंग्लिश पढ़ने के लिए भी आया, अब वापस से यहाँ पे आया तो इसको एक चीज़ तो मिल गई यहाँ पे, ठीक है। और इसने क्या करा, सब 2 डाल दिया, यहाँ पे आया और सब 2 डाल दिया। यहाँ पे आते हैं और आप देख सकते हो दोनों के दोनों चीज़ें यहाँ पे हो गई।
अब क्या था कि इसके अंदर जितने मर्जी पैरामीटर डालते जाओ यहाँ पे आपको मिलते जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे पैरामीटर इस तरीके से पास करना हो वो अलग बात है, बट आपको अगर एक एरे पास करना हो तो क्या बेटर सोल्यूशन रहेगा? तो आपके लिए बेटर सोल्यूशन है आप यहाँ पे यूज करो अप्लाई। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सेम इसी तरीके से यूज करता हूँ, बट सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा इस तरीके से अप्लाई लिखूंगा यहाँ। ठीक है, और अप्लाई को जब आप यूज़ करोगे ना, अच्छा अप्लाई को ना यहाँ भी यूज़ करेंगे हम, बट क्या अप्लाई नॉर्मल तरीके से भी काम करता है? नॉर्मल तरीके से काम करता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे टीचर के लिए बोला हुआ था, यहाँ पे इसका ईमेल आईडी आ गई थी, ठीक है, टीचर की। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा ना तो प्रॉपर सेम तरीके से काम करेगा। अभी आप देख रहे हो कोई प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, बट फर्क क्या है, जो अप्लाई है ना वो जो पैरामीटर लेगा, सेकेंड वाला पैरामीटर लेगा वो एज अ एरे लेगा, और जो कॉल होगा वो कोई भी पैरामीटर हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, बुलियन भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, वो कुछ भी ले लेगा। तो डिफरेंस क्या आया इसके अंदर, इसके सामने मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा पहले तो मैं इसको यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, ये कॉल वाली चीज है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ एनी टाइप ऑफ पैरम्स, और जब ये अप्लाई करेंगे ओनली एरे टाइप ऑफ पैरम्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दोनों में अगर क्या डिफरेंस है कोई पूछे तो आपको ये बताना है कि जब भी हम लोग कॉल यूज करते हैं एक ऑब्जेक्ट के साथ में फंक्शन को अटैच करने के लिए, तब अगर हमें पैरामीटर पास करने की जरूरत है तो कॉल के अंदर हम लोग कोई भी टाइप का पैरामीटर पास कर सकते हैं। वो एरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, बुलियन हो सकता है, कुछ भी। बट अगर हम लोग अप्लाई यूज करते हैं तो अप्लाई के अंदर आपको जो पैरामीटर होंगे, एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करने हैं, वो आपको जस्ट एरे टाइप के पास करने हैं। बस यही एक डिफरेंस होता है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूं, अभी के लिए ये चीजें हटा रहा हूं, इनकी जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, और हमने कॉल देख लिया, तो अप्लाई देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं अप्लाई को यहाँ पे इस तरीके से कॉल करता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे कॉल करूंगा ना इस तरीके से, और आपको क्या दिखेगा, इसने बोला क्रिएट लिस्ट फ्रॉम एरे लाइक कॉल ऑन नॉन ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है भाई इसके अंदर ना एरे पास कर दो आप। ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही आप क्या पास कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आया, इसने एरे पास कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि ये अप्लाई था तो इसने एरे लिया, बिल्कुल लिया। एक तो चीज इसने ले ली एरे, जो ऊपर वाला था, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं ताकि आपको एक्स्ट्रा आउटपुट ना दिखे। ठीक है, यहाँ पे आपको मैथ्स मिल गया, बट एक और अनडिफाइंड क्यों मिल गया, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट पास कर रखे हैं। अब आपको अगर सेकंड पैरामीटर के लिए भी यहाँ पे पास करना है ना, तो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट पास करने की जरूरत नहीं, आपको पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं। इसके अंदर लिख दो इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है, और अब आप यहाँ पे देखोगे आपको दोनों के दोनों पैरामीटर इस तरीके से मिल जाएंगे। ऑल राइट, सिंपल। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो आपको ये रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो आप रिटर्न किस तरीके से करोगे, किसी भी तरीके से कर लो। अगर आपको एक रिटर्न करना तो एक कर दो, स्ट्रिंग बना लो, जैसे मर्जी कर लो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, sub1 एंड कोमा sub2 रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखोगे हमारे पास ये एज एरे बना के रिटर्न कर सकते हैं, और ये एज एरे हमारे पास यहाँ पे रिटर्न भी हो गए। ऑल राइट, आपको चीज़ समझ में आ गई, डिफरेंस समझ में आ गया एरे अप्लाई एंड कॉल के बीच में। परफेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं बाइंड की। बाइंड ना थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। ये तीनों कर लिए हमने कमेंट आउट। अब मैं जो टीचर था ना, जहाँ पे टीचर के साथ ही चल रहे हैं, कंसोल ही कर लेता हूँ सबसे पहले, console.warn, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं get email डॉट बाइंड। और जो भी आपको बाइंड करना है, जैसे कि हम लोग चाहे कॉल हो, चाहे अप्लाई हो, या फिर बाइंड हो, तीनों के अंदर हमें जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें वो फंक्शन यूज करना होता है, उसको हम लोग एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं। टीचर के ऊपर पास कर दिया, तो ये क्या आउटपुट देगा, ये इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक बार के लिए मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं फिर से। जब मैंने यहां पे कॉल करा इसको console.warn को गेट ईमेल के साथ में, तो आपने देखा इसने peter.parker इसने रिटर्न कर दिया, तो फंक्शन को कॉल करके रिटर्न कर दिया। बट अगर आप बाइंड यूज करोगे ना, तो वो एक फंक्शन को बना के रख देगा, ठीक है, उसके अंदर, बट उसको कॉल नहीं करेगा। ये देखो इसने क्या करा, एक फंक्शन बना के रख दिया बट कॉल नहीं करा। अब इसका रीजन क्या है, इसने क्यों नहीं कॉल करा? देखो अभी तो मान लो कि इस फंक्शन के अंदर हम एक जस्ट सिंपल सी स्टेटमेंट रिटर्न करवा रहे हैं। अब हो सकता था इसके अंदर कोई एपीआई कॉल हो रही होती, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारा डाटा होता। एपीआई के अंदर मान लो कि
300-400 KB या फिर 1 MB तक का डाटा था जो हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। तो क्या होता है, जब इसको रिटर्न करना होता ना, हमारी जो क्रोम की मेमोरी है उसके अंदर 1 MB डाटा वो पड़ा रहता। ठीक है, अब मान लो कि अभी आपने कॉल तो इसको यहाँ पे कर दिया बाइंड को, और बाद में आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी आगे जाके इस फंक्शन को यूज़ करना था बाद में बाइंड को। ठीक है, तो ये क्या रहता कि इसके अंदर जो डाटा था वो हमेशा के लिए पड़ा ही रहता। ठीक है, अब उसके बचाने के लिए इसने क्या करा, कहता इसके साथ मैं बस फंक्शन अटैच कर देता हूँ, जब उसकी जरूरत हो तब कॉल कर लेना। ठीक है, अब इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी इसने फंक्शन अटैच कर दिया, आप देख सकते हो गेट ईमेल का, और मैं क्या करता हूँ अब ना यहाँ पे इसको इस तरीके से कंसोल नहीं करवाता हूँ, सिंपली मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक लेटर ले लेता हूँ, कॉल अनदर टाइम, ये हमने कर लिया कॉल अनदर टाइम। ठीक है, इसके अंदर ये हो गया। अब क्या हुआ कि मैंने बहुत सारी लाइंस का कोड लिखा, जो भी मुझे करना था वो मैंने करा, और बाद में मैंने यहाँ पे आके चेक करा console.warn के अंदर कि इसके अंदर क्या पड़ा है। इसके अंदर आप देखोगे ना तो वही फंक्शन पड़ा मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो अभी फंक्शन पड़ा हुआ मिल रहा है। अब आपको बहुत बाद में इसको जरूरत पड़ी कॉल की, तो आपको इस तरीके से इस पर एक और यहाँ पे फंक्शन को एग्जीक्यूट करने वाली ब्रैकेट होते हैं ना, जिनको फंक्शनल ब्रैकेट बोलते हैं, वो आपको यूज़ करनी है, छोटी वाली ब्रैकेट, और ये रिजल्ट दे देगा। ठीक है, अगर आपको यहीं पे कॉल करना है तो आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते, यहाँ पे भी कॉल कर सकते हो, बस इसके सामने एक और ब्रैकेट लगा दो इस तरीके से। ठीक है, और अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना। तो ये देखो अब भी कॉल हो गया। बट इसका फिर ये जो पर्पज़ होता है ना, इससे बेटर है कि आप लोग कॉल ही यूज़ कर लो। इसका पर्पज़ ये है कि एक बार के लिए बस जो फंक्शन है उसको अटैच करके रख दो, बाइंड करके रख दो, यूज़ करो कभी बाद में जब भी आपको जरूरत हो, 1 पेज बाद, 2 पेज बाद, या फिर 20, 25, 30, 500 लाइन के बाद, जब भी आपको यूज़ करना हो उस तरीके से आप इसको यूज़ करो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रॉपरली काम कर रहा है, सेव नहीं करा सॉरी, देखो यहाँ पे अब इसने फंक्शन रिटर्न करा इस तरीके से। ऑलराइट, और मैं आपको इसको यहाँ पे कॉल करके भी दिखा देता हूँ। सो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, क्यों इसकी ज़रूरत होती है, सिंपल फंक्शन क्यों नहीं अटैच कर पाते, डिफरेंस क्या है, स्पेशल क्या है, ये चीज़ें देख ली। अब आउटपुट किस तरीके से कैरी कर सकते हैं ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं सारे के सारे फंक्शंस है ना उनको अभी के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ, एक एक फंक्शन के साथ में मैं चलूँगा। आपने क्या करा, अच्छा इन सबको तो मैं कमेंट आउट करके रख लेता हूँ, और यहाँ पे एक सेक्शन बना देता हूँ ना, मैं अलग से रख देता हूँ कैरी आउटपुट। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, बट आई एम वेरी श्योर कि आपको हेल्पफुल रहेगी। तो ये आप किस तरीके से करोगे, तो जो आपने ये तरीका यूज़ करा था ना, यहाँ पे आपने यूज़ करा इसको इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या था, अभी के लिए आपने ये टीचर को कॉल करा और कंसोल करवा लिया, console.warn यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इसने ईमेल रिटर्न कर दिया सिंपली। ठीक है, बट आप चाहते हो कि जब भी ये टीचर के अंदर बाद में, जब भी आप बाद में कभी टीचर को कॉल करो ना, तो तब भी ये ईमेल एड्रेस के इसके अंदर ही पड़ा रहे। देखो अब इसमें क्या हुआ, पहले इसने ईमेल लिख दिया, लेकिन बाद में जब आपने फिर से टीचर को प्रिंट करवाया तो एज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यही चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, एक बार के लिए प्रिंट हो गया। अब मान लो आपको बाद में फिर से गेट ईमेल करना है, बहुत सारी लाइन्स के बाद में, कभी कहीं और किसी और फंक्शनैलिटी के अंदर, तो आप फिर से इसको इस तरीके से कॉल करोगे। हर बार आपको ये करना पड़ेगा गेट को ईमेल गेट करने के लिए। बट उससे एक बेटर सॉल्यूशन है हमारे पास, वो ये है कि ना आप यहाँ पे जब रिटर्न करते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे रिटर्न करा, ठीक है, इस रिटर्न में लिख दो दिस डॉट ईमेल इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी ईमेल नाम से, और उसके अंदर आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, चेक करते हैं। ठीक है, पहले इसने ये दे दिया नॉर्मल, और अब आप यहाँ पे चेक करोगे तो ईमेल वाली एक और प्रॉपर्टी बन गई, जिसके अंदर ये हमेशा के लिए ही स्टोर हो गया। अब जब भी आपने एक बार कॉल कर दिया इस फंक्शन को, गेट कॉल के साथ में इसकी ईमेल एड्रेस बना दिया, उसने दिस डॉट करके ईमेल वापस से रिटर्न कर दिया। तो क्या करा इसने, इस टीचर के साथ में जो हमने टीचर वाला कॉल करा ना, ईमेल यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी यहाँ पे आगे जाके। ठीक है, और उसके अंदर आप लोग इसका दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम, जो भी यूज करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में इस तरीके से। और आप सेम इस तरीके से चाहो तो ये तीनों चीज़ों के साथ में यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो जैसे कि आपने टीचर के साथ करा, आप स्टूडेंट के साथ भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या करा, स्टूडेंट के साथ, और अब आप यहाँ पे स्टूडेंट प्रिंट करोगे तो आपको ये चीज़ स्टूडेंट के साथ भी दिख जाएगी। देखो अब ये वाला अनिल सिद्धू स्टूडेंट था हमारे पास, उसके साथ भी ईमेल एड्रेस हमारा वो अटैच हो गया। ठीक है, एंड सिमिलरली जैसा कि हमने यहाँ पे करा,
मैं टीचर के साथ ही रखता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और जो चूज सब्जेक्ट था वो भी हम लोग कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू दिस, ये मैंने कर दिया, ठीक है, दिस डॉट सब्जेक्ट मैंने कर दिया। और अब जब भी मैं इस फंक्शन को यहाँ पे मान लो हमने दो अलग अलग सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो मैं करता हूँ अप्लाई यूज़ करता हूँ, ठीक है। कॉलम हमने देख लिया, अप्लाई देखते हैं। मैं अप्लाई आता हूँ, यहाँ पे चेक करूँगा, देखो सबसे पहले इसने जो रिटर्न करना था वो कर दिया। और अब आप टीचर के साथ में चेक कर रहे हो ना, तो इसके सब्जेक्ट में ईमेल आ गया, क्योंकि ईमेल हमने यहाँ पे गेट कर लिया था, ठीक है। और जो इसका चूज सब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पे गेट कर लिया। सब्जेक्ट आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट के साथ में अटैच हो चुके हैं आगे जाकर यहाँ पे, ठीक है, राइट। सो इस तरीके से आप बाइंड भी यूज़ कर सकते हो। मान लो कि आप बाइंड यूज़ करना चाहते हो, बाइंड कहाँ यूज़ करा था हमने, राइट, ये रहा हमारे पास बाइंड, ठीक है। यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास बाइंड। एंड अगर आप बाइंड कॉल करोगे इस तरीके से, और अगर बाइंड कॉल करा है तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। सो अब हमने क्या करा है, जो हमारा कॉल अनदर है, इसके साथ में हमने गेट को ईमेल करा है, इसके अंदर हमने रिटर्न कर रखा है। और अब आप यहाँ भी चेक करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी कैरी रहेगी इसके साथ में। आप यहाँ पे अभी देखो ईमेल इसके अंदर बना हुआ है, राइट। सो अगर इसके अंदर आप ये अप्लाई वाला हटा दोगे तो ऑब्वियसली जो ईमेल रहेगा, इसके अंदर से जो सब्जेक्ट है वो हट जाएगा। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग कॉल अप्लाई एंड बाइंड के साथ में कर सकते हो। यहाँ पे मेरे हिसाब से काफ़ी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी क्लियर हुए। कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड फीडबैक भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।